ये देखिए माशाल्लाह कितने ऊपर से क्रिस्पी बन चुकी हैं और कलर भी अच्छा आ चुका है। ये देखिए और कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे चावल के आटे और आलू से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी चावल के आटे और आलू से स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और चावल के आटे से स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, बॉयल किए हुए हैं, छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। और 1 कप मैंने चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके पास बाज़ारी हो तो वो आप ले लें, अगर आपके पास बाज़ारी नहीं है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो मैंने ये घर में बनाया, मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया, फिर इसको मैंने बारीक छलनी से छान लिया है। तो अब हम ना जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चावल की जो है डो रेडी करनी। अच्छा, चावल के आटे की डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो लहसुन अदरक को मैंने आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। हल्का सा हम इनको क्रैकल करेंगे। आज के स्नैक्स के अंदर ना हमने ज़्यादा कोई स्पाइसेस शामिल नहीं करने। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर देंगे। 1 कप चावल का आटा है और 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है। तो पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को पहले हम लो कर देंगे। लो करके इसके अंदर हम चावल का आटा शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और 3 से 4 मिनट तक ना हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह आटा पक जाए और इसकी गुठली भी ख़त्म हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। ये देखिए इस तरह के। अगर आपको लगे पानी कम है तो आप पानी और भी शामिल कर सकते हैं इस टाइम पे। अच्छा, मुझे ना इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं ना 1/4 कप पानी इसमें और शामिल करूँगा। चलें, अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे और इसकी डो मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन चावल के आटे को मैंने 3 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है और आटा हमारा अच्छी तरह पक चुका है, डो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और इसके अंदर ना हम इसको निकाल के रख देंगे। पंखा चला देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फुल आपने ठंडा नहीं करना, इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, ये मेज़ा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। जितना हमने ठंडा इसको करना था, नीचे से अभी भी ये गर्म है। तो इसको आपने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो इसकी ना बाउल नहीं बनेगी। अब हम इसके अंदर ना जो आलू हैं बॉयल किए हुए, इनको क्रश करके शामिल कर देंगे। इस तरीके ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इनको
मैशर की मदद से मैश करके भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें माशाल्लाह जी, आलू हमारे सारे ग्रेट हो चुके हैं। ग्रेटर को साफ कर लेंगे। चलें अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छा, जो चीज़ भी मैंने इसके अंदर शामिल की है ना, मसाले वगैरह, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। चलें अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बस अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे। इसकी डो बना लूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अच्छा, इसके ना आप स्नैक्स जिस तरह बनाने चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। मैंने इतना पोर्शन लूँगा, एक छोटी सी बाउल बना लेंगे इसकी, इस तरह की। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक कांटा ले लेंगे, इसके ऊपर इसको इस तरीके रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए। अब हम इस साइड से इसको इस तरीके कर देंगे। चलें, इस तरीके हमने ये स्नैक्स बनाने हैं। बनाकर हम प्लेट में रखते जाएंगे, ट्रे में, और सारे में इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए। ये देखिए, और 3 प्लेटें हमारी माशाल्लाह भर चुकी हैं, 1 कप चावल के आटे और 3 अदद आलू से। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ना इसको कोई शेप भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसको ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, इसकी टिक्की भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इनको फ्रीज़ करना हो ना, तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्लेट उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आप इनको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो हमने इनको फ्राई करना है बस। तो जब आपका दिल चाहे उनको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ्लेम को आपने ना लो रखना है। तेज़ आंच पे आपने इस स्नैक्स को फ्राई नहीं करना। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी कलर ले आएंगे, फिर ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और टेस्टी भी नहीं बनेंगे। तो अब हम ना इसके अंदर ये स्नैक्स डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतना ही ऑयल को आपने गर्म करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। जितने पीस आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा। ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है। तो चावल का आटा या जिस चीज़ के अंदर कॉर्नफ्लोर हो, वो स्नैक्स टूटते नहीं हैं। चलें, इनको ना 1 मिनट तक इसी तरह हम फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। फ़ौरन आपने इसको साइड को चेंज नहीं करना, ना इसको हिलाना है, नहीं तो ये सारे बिखर जाएंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। इतना ही आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए, इसका जो फ्राई टाइम है ना, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। चलें,
अब हम ना इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, इस बैच को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्यारा सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं, कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, सारे फ्राई करके रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ऊपर से क्रिस्पी बन चुके हैं और कलर भी अच्छा आ चुका है। फ्लेम को हम आखिर पे ऑफ करेंगे, पहले ऑफ करेंगे तो ये सारे ऑयली बन जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू चावल के मज़ेदार स्नैक्स हमारे बन चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये देखिए और कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कुरकुरे और क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बाज़ार वाले जो स्नैक्स होते हैं पापड़ वगैरह, वो इंशाल्लाह आपसे नहीं मांगेंगे बच्चे। ये देखिए अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू और चावल के आटे से मज़ेदार स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।